भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ दरोगा साहब? आपने बंदूक क्यों तानी है? मैंने क्या किया है? क्रांतिकारियों को तुमने भगाया है। मैंने? कैसी बातें कर रहे हैं दरोगा साहब? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं दूध लेने जा रहा था। दूध लाने जा रहे हो या बेवकूफ बनाना चाहते हो? सच सच बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। सच बता रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? रुक जाइए दरोगा साहब। मत चलाइए गोली। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे बाबा ने क्रांतिकारियों को भगाया है? है कोई सबूत? नहीं ना। और आप भी तो भारतीय हैं। भाग भी गए होंगे क्रांतिकारी तो थोड़ा सुकून पाइए और शांत रहिए। मैं जानता हूं कि आप अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करते हैं, लेकिन पैदा तो यही हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं। मत चलाइए गोली। पता नहीं सुबह सुबह गए हैं वो क्रांतिकारियों को बचाने। मैंने कहा था रात में पुलिस से पंगा मत लीजिए, अगर माने तब ना। लेकिन भीम तो कानून मानता है, फिर भी चला गया बाबा के पीछे। और अगर दोनों पकड़े गए तो क्या होगा पता नहीं। उस भीम का चाहे जो भी हो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी बहाने अगर भीमराव को गोली लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। बताइए, क्या सच में आप अंग्रेजी हुकूमत से सहमत हैं? तुम जैसे लोगों को सरकार नौकरी पर रखती क्यों है? जितनी तुम्हारी योग्यता है ना कप्तान, उसमें तो कोई तुम्हें भीख भी ना दे। अगर वो नहीं मिले ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम जी जाइए अब। जिसके लिए इतने दिन काम किया, वो एक गलती पर भला बुरा बोल सकता है जो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो मैं भी एक गलती कर सकता हूं। धन्यवाद सर। चलिए बाबा। ओ कप्तान, क्या हुआ? अरे मिले कि नहीं वो भीमराव और उसके बाप राम जी? नहीं मेघनाथ जी, हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं मिले ना कप्तान, तो देखना क्या करता हूं मैं तेरे साथ। ज्ञान मत दो। और सिखाओ मत। पुलिस डिपार्टमेंट में जो होगा वो होगा, और अगर एक शब्द भी बोले ना, यही ठोक दूंगा।
हट जाओ। और हम क्या कर रहे हैं तुमसे क्या मतलब? बहुत महंगी पड़ेगी तुझे यह हरकत कप्तान, बहुत महंगी। चलो रे। शोभा, दीपक, शोभा, दीपक, नंदू भाऊ। क्या हुआ पुरन भाऊ? क्रांतिकारी सब भाग गए पुलिस के हाथों से। अरे इन सब की मुखबिरी भी काम नहीं आई ना। आती तो भाग ही जाते क्या? अभी जश्न हम सब बनाएंगे। मैं जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आई, मैं कारखाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ देर से नहीं पहुँचना है। जा। करुणा, तू कारखाने नहीं जा रही है, तू वहां जा रही है जहां जहां कलेश होता है, या तो जहां जहां कलेश होने की संभावना होती है। जा, लोग दाल रोटी खाते हैं, तू कलेश खाती है और कलेश करती है। जा। थोड़ा कम बोलिए, नहीं तो कलेश सिर्फ यही नहीं, मैं भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब छोड़िए ये सब, भीम आ गया। भीम, रामजी भाऊ, अच्छा किया आपने कि जीजाबाई की गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। जीजाबाई, दूसरों के गलतियों का प्रायश्चित एक बार होता है, दोबारा नहीं। इसलिए आगे से जरा ध्यान रखना कि ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण तुम्हारे पति को प्रायश्चित करना पड़े। क्योंकि आज उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई, नहीं तो आज भी गोली चल सकती थी। और गोली कल भी चल सकती है। ठीक है, तो आगे से सब सोच सोच कर करेंगे। अरे सोच सोच कर क्या, आपसे पूछ पूछ कर ही करेंगे। तो बताइए, रात में रमा के विद्यार्थी जब पढ़ने आएंगे तो हम उन्हें परेशान कर सकते हैं या नहीं? मतलब उन्हें भगाने की, पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या पूछ रही हो? अरे बाबा, अब तो आई पहले से पूछ रही है और आप बता नहीं रहे हैं। बताइए ना। मैं बताता हूँ। आप लोग चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। पढ़ाई का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे जो हो जाए।
कभी नहीं रुकेगा ये, समझे आप सब? मेघनाथ जी, अब उम्मीद मत कीजिए कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। मेघनाथ जी, निकम्मा है प्रशासन। ना ही कोई क्रांतिकारी पकड़ा गया और ना ही उन्हें भगाने वाले। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। निकम्मों की कमी नहीं है यहाँ। पुलिस भी निकम्मी और मेरा बेटा भी निकम्मा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेघनाथ जी। पहले शिशुपाल जी कितने काम के थे और अब कितने निकम्मे हो गए हैं। गुरुजी, हम लोग आ गए पढ़ने के लिए। बाबा, आप और आपके साथ के जितने, वो थोड़ा समझे कि मेरे पास पढ़ाने का काम है और आप सबके पास बस बैठकर दूसरों की शिकायत और कमियां गिनाने का काम है। तो निकम्मा कौन है, सोच लीजिए। शिशुपाल! मर्यादा मत भूल। यहाँ बैठकर हर समय मेरे मित्र भीमराव के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके षड्यंत्र के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये मर्यादा ही है। हद होती है हर चीज की। जब भी मैं, भीम, रमा, श्यामला, हम सब मिलकर कुछ बनाते हैं तो आप तोड़ देते हैं, लेकिन तब भी हम सब आप सबके प्रति गुस्सा नहीं रखते हैं। ये है मर्यादा। लेकिन अब आप सब कान खोल करके सुन लीजिए। हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं, और आप सब वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ताकत नफरत की है और हमारे पास विचार भीमराव के हैं। अच्छा, रुक रुक रुक, दिखाता हूं मैं आज तुझको कि क्या चीज हूं मैं। चलो भाइयों, ये कहाँ गए? कहीं भीम भाऊ, रमा भाभी और उनके लोगों के ऊपर खतरा तो नहीं है? क्या कहा? किन पर खतरा है? भीम भाऊ और रमा भाभी पर। उन दोनों पर क्या खतरा होगा? वही दोनों ने तो मेरे बाबा और तुम्हारे ससुर जैसे लोगों को थोड़ा नियंत्रित करके रखा है। नहीं तो समाज के लिए खतरा है वो। तुम जाओ, रमा के साथ लोगों को पढ़ाओ। मैं यहाँ इन लोगों को पढ़ाता हूँ। आप सब आइए। आप सब डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले व्यक्ति को ताकत देती है और ताकत से सब डरते हैं। तो डर छोड़कर पढ़ाई शुरू करें। हाँ, शुरू करें। शुरू करते हैं। और मैं भी आ गई।
पढ़ाई शुरू हो गई है। तो नहीं देंगे पढ़ने। याद है ना क्या करना है? हाँ याद है ना। हाँ तो फिर चलो चलो। अ से अनार। अ से अनार। मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? अरे बोलो ना, आप लोगन में से कौन ली सका? आपने लिया क्या? ये क्या चल रहा है? क्या हो क्या रहा है? जीजाबाई का सोने का कंगन खो गया है। सोने का कंगन? सोने का कंगन तुम्हारे पास कहाँ है? ढूंढेंगे और मिल जाएगा तो दिखा देंगे। देख करुणा। क्या? आई, अरे ये क्या कर रही है आप? छोड़िए करना, छोड़ो। जब ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे इसमें कुछ नहीं है। आप छोड़िए। करना छोड़ो। आपके क्या कर रही है? इसमें कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? इसमें कुछ नहीं है, छोड़िए इसे। भीम बेटा, मैं ना जीजाबाई को लेकर बंबई से कहीं दूर चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। यहाँ रहेगी तो किसी को पढ़ने नहीं देगी। देंगी, पढ़ने देंगे। कैसे? उसमें कुछ नहीं है। आई वो दीजिए। बाजू हट। क्या हो रहा है ये सब? सर, मेरी पत्नी रमा पढ़ाई का काम करती है। हमारी चाल में रात में कुछ बुजुर्ग महिलाओं को वो पढ़ाती है, और हमारी चाल के कुछ लोग हैं जो उसे ये काम करने नहीं देते। अगर आपसे थोड़ी मदद मिल जाती तो। ठीक है, बता दो कितने बजे से पढ़ाई होती है, मैं आऊंगा। देखिए, आप सबको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि आगे से आप पढ़ाई में दखल देंगे तो मैं सबको थाने ले जाऊंगा। पढ़ाई एक अच्छा काम है, उसमें सहयोग दीजिए। तो आज के बाद ये नाटक नहीं चलेगा, समझे? और जाकर ढूंढते हैं कंगन। कंगन होगा तो ढूंढोगी ना। सब समझता हूं, इसलिए जाइए सब। आखिरी बार कह रहा हूं कि ये सब नाटक कल से नहीं चलेगा। अच्छा, और जो तुमने आज किया कप्तान, वो चलेगा? और जो आज हुआ वो चलेगा? माफ कर दीजिए सर, वो क्रांतिकारी भाग गए। हमारी कोशिश अब भी है कि उन्हें पकड़ लें। वो तो ठीक है, पर क्या तुम उस आदमी को पकड़ पाए जिसने धुएं की मदद से उन क्रांतिकारियों को भगा दिया? ढूंढ रहे सर, और उम्मीद है।
तुम ढूंढ कहां पर रहे हो? यहाँ आकर तुम शिक्षा बांटने में मदद कर रहे हो। शिक्षा संबंधी हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट है, वो संभालेगा। मुझे वो आदमी हर हालत में चाहिए जिसने उन क्रांतिकारियों को भगाया है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक के लिए तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूं। मैंने भगाया था।